नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ACIO ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ था उसके 25 थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस के। इससे पहले हमने सारे शिफ्ट कर लिए, यानी टोटल 9 शिफ्ट में हुआ था। 8 शिफ्ट इससे पहले आपको मिल जाएंगे, 9वीं शिफ्ट होगी और इसी के साथ IB ACIO के सारे पेपर्स का सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये SSC CGL 2020 CHSL 2020 के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ये क्वेश्चंस देख के जरूर एक बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इस शिफ्ट में मैंने देखा है और कुछ एक शिफ्ट और हैं जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस यूनिक टाइप के पूछे गए हैं। जैसे पिछली शिफ्ट में शायद टाइम एंड वर्क का, पिछली लास्ट सेकंड शिफ्ट में ऐसा था कि अच्छा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और ये रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये SSC भी उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकती है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक करने के लिए आप फ्री हैं। और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना अगर यूजफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो 60% बढ़ जाती है, तो कोई आदमी अगर खर्चे को समान रखना चाहता है तो अपने खर्चे में रुपए में अगर वो जितना खर्चा करता है वो समान रखना चाहता है, तो जो वो क्वांटिटी यूज करता है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आए। यानी अगर 10 रुपये पहले खर्च करता था तो वो अभी भी 10% खर्च करना चाहता है, तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत वो यूज़ कम कर दे। राइट, तो ये सब क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, इसको करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन बेसिक में सिखाई दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ कि सर 5 रुपये लीटर पहले मिलता था तो अभी 60% बढ़ गया, यानी अभी 8 रुपये लीटर मिलता है। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले सर 40 रुपये का वो पेट्रोल यूज करता था, तो कितना 8 लीटर यूज करता होगा। 5 रुपये के भाव से अगर 40 रुपये वो खर्चा करता था तो 8 लीटर मिलता होगा। और अभी भी खर्चा समान रखना, यानी अभी भी 40 रुपये खर्चा करना है, यानी कि अब 5 लीटर यूज कर पा रहा है। यानी कि जो खर्चा पहले 8 हो रहा था वो अब 5 हो गया, यानी कमी कितने की आई, 3 की। तो प्रतिशत में बात करें तो 3/8 हिस्सा, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5%। राइट, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, ये प्रश्न सबसे यूनिक टाइप का है। कहा गया एक जीवा है जो एक यूनिट डिस्टेंस पे है सेंटर से, जिसकी लंबाई k² sin π/4 है और रेडियस जो सर्किल की दी गई है वो -k sin π/3 है। तो आपसे k की वैल्यू पूछी गई है अगर k एक इंटीजर है तो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये आपका कोई सर्किल है। कहा गया कि एक जीवा है जो सेंटर से इसके कितने यूनिट पे है, 1 यूनिट पे है। देखिए 1 यूनिट पे है। ठीक है, कहा गया इसकी लंबाई k² sin π/4, sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी k²/√2 है इसकी लंबाई। कितनी है, k²/√2। ठीक है, अच्छा आपसे कहा गया रेडियस जो है वो -k sin π/3 है। इट मीन्स -k sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 डिग्री की सॉरी sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि ये हो गया -k √3/2, या हम कह सकते हैं -√3k/2। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको मिला दें तो ये हो जाएगा -√3k/2। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर ये डिस्टेंस दी गई यानी ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी ये हो जाएगा k²/2√2। बस आपको सीधी सी बात करनी है कि सर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है, यानी -√3k/2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 3k²/4 माइनस k²/2√2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k⁴/8 इज इक्वल टू 1। 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6k² माइनस k⁴ इज इक्वल टू 8। ये आप सबको एक साइड में लाओ, थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूँगा यहाँ पे। देखो यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और सारी चीज़ें। देखो अगर हम k⁴ सबको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा k⁴ माइनस 6k² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी हम इसको लिख सकते हैं k⁴ माइनस 4k² माइनस 2k² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले लें, k² कॉमन ले लें तो बचेगा k² माइनस 4। ठीक है, -2 कॉमन ले लें तो k² माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ब्रैकेट कॉमन ले रहे हैं यानी k² माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं तो बच कितना रहा है, k² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k² की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी k² इज इक्वल टू 4, एक आ जाएगी k² बराबर 2।
अच्छा, अगर हम के स्क्वायर को √2 मतलब 2 लेते हैं तो के बराबर √2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि के इंटीजर है, यानी ये ले नहीं सकते। अच्छा, आपको एक चीज़ और देखनी है कि सर के स्क्वायर बराबर 4 है, तो के की यहाँ पे 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, एक +2 एक -2। अब ऑप्शन में आपको दोनों दिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सा मार्क करेंगे? देखिए यहाँ पे -2 क्यों मार्क किया गया? देखो, अगर हम के बराबर +2 लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा रेडियस की वैल्यू के बराबर, अगर हम +2 लेते हैं तो रेडियस की वैल्यू देखिए -√3 हो जाएगा। और रेडियस क्या निगेटिव हो सकती है? कोई डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकती है? नहीं। तो के बराबर +2 हम नहीं ले सकते, यानी के बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर -2 हो जाएगा। समझ आ गया? हमने कहा कि सर के स्क्वायर बराबर 4, के की 2 वैल्यूज आ रही है, एक +2 एक -2। -2 हमने इस वजह से लिया क्योंकि हमें पता है कि रेडियस निगेटिव नहीं हो सकती, अगर 2 लेंगे तो निगेटिव आ जाएगी, इस वजह से हमने -2 ले लिया। समझ आ गया ना? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि कोई धन है, यानी एक सम है, जिसको 2 पार्ट में इस प्रकार से लेंट आउट मतलब होता है उधार दिया गया है कि पहले पार्ट पे 1% की रेट से, ठीक है, 1 ईयर का जो लाभ है वो दूसरे वाले पार्ट पे 2% की दर से 2 साल के लाभ के बराबर है। तो आपसे कहा गया कि स्क्वायर रूट निकालना है किसका? रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट का। देखिए, हम मान लेते हैं भैया पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट y है, ठीक है। आपसे कहा गया पहले साल के लिए 1% की दर से 1 साल का, यानी x का 1% ये बराबर है y के 2% के लिए, मतलब 2 साल के लिए 2%। तो अगर 1 साल में 2% तो 2 साल में 4%, यानी y के 4% के बराबर, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 4y। अब अगर x बराबर 4y दिया गया तो आप पहले x अनुपात y निकालिए, तो x अनुपात y हो गया 4, और इसी का वर्गमूल निकालना था, यानी कि √x/y बराबर √4 यानी कि 2 हो जाएगा। कहा गया कि रोशन है कोई, जो कोई वाल पुट्टी 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सत्यम इसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर वो रघु के साथ कार्य करें तो 2 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाता है। तो आपसे कहा गया रघु अकेले कितने दिन में कर लेगा? देखो, अगर हम बात करें रोशन की, जो रोशन को हम अगर RAUSHAN लिखें तो रोशन कोई कार्य कितने दिन में कर लेता है? 6 दिन में कर लेता है, राइट। अगर हम सत्यम की बात करें तो सत्यम वही कार्य अकेले कितने दिन में कर लेता है? सत्यम वही कार्य अकेले कर लेता है 12 दिन में। और आपसे कहा गया रघु अगर एक साथ कार्य करे, यानी रघु के साथ करते हुए, यानी कि पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस रघु अगर कार्य करे तो वही कार्य 2 दिन में हो जाता है। आप 6, 12 और 2 का एलसीएम लोगे तो 12 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा, यानी ये भाई साहब 2 यूनिट करेंगे, ये भाई साहब 1 यूनिट, और ये तीनों मिलके 6। अब पहला वाला 2 यूनिट, दूसरा वाला 1 यूनिट, यानी ये दोनों मिलके 3 यूनिट, 3 यूनिट प्लस रघु 6, यानी रघु 3 यूनिट करता है। अब रघु अगर 3 यूनिट 1 दिन में करता है तो 12 करने के लिए 12/3 यानी कि 4 दिन क्या हो। देखिए, यही प्रश्न यूनिक टाइप का है। कहा गया कि V इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C। अगर ऐसा कहीं दे दिया जाए तो आपको सीधे लिख देना है A/B इज इक्वल टू B/C, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। A-B बराबर B-C, और इनका कॉमन रेशियो जो होगा वो इसके बराबर होगा, यानी ³ √2/3 के। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको पता होगा कि अगर x/y बराबर y/z बराबर 1/2 है मान लो, या यहाँ पे कर लो m/z, तो आप कह सकते हैं x - m/y - z बराबर 1/2 होगा, राइट। तो यहाँ से यही चीज़ लगा दो, यानी हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? A - B, अंश को घटा दो, हर को घटा दो, A - B बटे B-C बराबर कितना हो जाएगा? ³ √2/3। क्यूब कर दो दोनों पक्षों का, तो क्यूब करोगे तो A - B का होल क्यूब बटे B-C का होल क्यूब, यहाँ से क्यूब रूट हट जाएगा, बराबर 2/3। तो आपको निकालना क्या था? इसी का अनुपात तो निकालना था, तो 2:3 हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल क्या कहता है, ठीक है। कहा गया पहली 50 जो नेचुरल नंबर्स है उनका एवरेज निकालो। आपको पता होगा प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है n+1/2 होता है, n+1/2। तो 50 का अगर पूछा जाए तो 50 + 1 51/2, 51 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25.5 हो जाएगा। कहा गया कि एक बस कांस्टेंट स्पीड 48 से मूव कर रही है, अगर वो 1:20 से चल के 3:40 तक चलती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 1:20 से लेके 3:40 तक कितने घंटे चलती है? 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि 2 सही 1/3 घंटे। अगर 48 की स्पीड से चलेगी तो 2 घंटे में 96, और 1/3 घंटे में कितना चल देगी? 16 किलोमीटर, यानी 96 + 16 यानी 112 किलोमीटर वो चलेगी कुल, ठीक है। कहा गया कि जो ये पाई चार्ट है वो 5 स्टेट की पॉपुलेशन इंडिया के दिखाता है 2010 में। कहा राजस्थान की पॉपुलेशन क्या होगी अगर टोटल पॉपुलेशन इतनी है? आपको पता है राजस्थान, देखिए कहाँ पे है,
राजस्थान ये वाला है। 180 डिग्री मतलब हाफ, टोटल पॉपुलेशन का हाफ। टोटल पॉपुलेशन है 162 के बाद 5 जीरो, तो इसका आधा यानी 81 के बाद 5 जीरो हो जाएगा राजस्थान की पॉपुलेशन। ठीक है। कहा गया कि एक टेबल दी गई है जिसमें आपको दिया गया है कौन से ईयर में किस टाइप के डिपार्टमेंट में कितने वर्कर काम करते हैं। ठीक है। अब आपसे कहा गया व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ वर्क्स इन आईटी टीम, यानी आईटी टीम में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं 2011 से लेकर 2014 तक, उनका एवरेज क्या होगा। तो 10, 12, 22, 8, 30, 10, 40 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा एवरेज। कहा गया कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 ज़्यादा है, यानी लंबाई अगर l है तो चौड़ाई l-7 है, बस बात खत्म। और कहा गया लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा 12, 5 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं। जो कर्ण होता है वो डायगोनल के बराबर होता है, यानी ये 13 हो गया, अगर हम इसको 12 ले लें तो ये 5 हो जाएगा, यानी लंबाई 12 हो गई, चौड़ाई 5 हो गई, और आपको डायगोनल दिया ही गया। तो कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, यानी एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है। आयत का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 टाइम्स ऑफ 12, 5, 17 दूना 34 हो जाएगा। 34 पेरीमीटर वर्ग का है, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइड 34 है, यानी साइड हो जाएगी 8.5। अब अगर 8.5 साइड हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 25, 8 का, अगर 8 का स्क्वायर मतलब 8.5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर, और 8 में 8 से 1 बढ़ा के, यानी 8 से 1 बढ़ाएंगे 9, 9 का गुणा कर देंगे 72.2, यानी 72.25। देखो ये प्रश्न करने की बहुत सारी मेथड्स हैं, बेसिक है और एरो मेथड है। मैं यहाँ एरो मेथड करवा दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक हर जगह लगभग करवा चुका हूँ। देखो अगर किसी धन पे 3 सालों का अलग अलग है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ। कहा गया 20,000 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है, पहले साल के लिए ब्याज 20%, दूसरे साल के लिए 15% और तीसरे साल के लिए 10% कंपाउंडेड है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो तीसरे साल के लिए, 3 सालों का नहीं, तीसरे साल के लिए आपसे पूछा गया कि इंटरेस्ट क्या होगा। देखो अगर मैं मानता मूलधन 100 रुपये होते तो 20%, यानी पहले साल 20% मिलता। ठीक है, यानी कि 100 रुपये पे 20% मिलता, यानी 20 रुपये मिल जाता। दूसरे साल के लिए अगर ब्याज दर 15% है तो 15% तो मिल ही जाता, साथ में इस जो ब्याज मिला था ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी 20% का 15%, यानी 3% और मिल जाता। तीसरे साल के लिए हमें पता है ब्याज दर 10% है, यानी 10% तो मिलता ही मिलता, साथ में 20, 15 और 3, यानी कुल ब्याज कितना मिला, 35, 3, 38, 38 का भी 10% मिल जाता, यानी 3.8% तीसरे साल में मिलता। ये तीसरे साल का कुल ब्याज अगर हम बात करते हैं तो 10% और 3.8%, यानी 13.8% मिलता। तो आपको पता है कि 20,000 का 13.8% कितना हो जाएगा, 200 गुणे 13.8, यानी बेसिकली आप कह सकते हो 20 गुणे 138, यानी कि 2760। कहा गया एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 14830 है, जिसमें 78,000 मेल्स हैं और 40% पॉपुलेशन लिटरेट है। कहा गया अगर 55% मेल लिटरेट हैं तो आपसे कहा गया कि फीमेल लिटरेट्स की संख्या बतानी है। देखो आपको ध्यान देना है, आपको दिया गया कि इतनी जनसंख्या में से 40% क्या हैं, लिटरेट हैं, 40% लिटरेट हैं। अब आपको ध्यान देना है, अगर 40% लिटरेट है यानी कुल जनसंख्या जो लिटरेट है वो कितनी हो जाएगी, 1480 गुणे 40, ये लिटरेट हो जाएंगे कुल। मेल्स लिटरेट घटा दो, आपको पता है कि 78,000 का 55% मेल्स लिटरेट है, यानी 780 गुणे 55 मेल्स लिटरेट हैं। तो ये कुल लिटरेट्स हैं, ये मेल लिटरेट्स हैं। तो अगर कुल साक्षरों में से पुरुष साक्षर की संख्या घटाएंगे तो महिला साक्षर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन ऑमन आ रहा है ले लो, अदरवाइज काम अपना कर दो। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, गुणा ही कर दो, तो डुअल 0 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 चौको 16 3 19 हो जाएगा, 4 1 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 5 7 35, 5 8 40, 390, फिर 390 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 9 3 9 12 4290, 4290। ये इतना घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 300। यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 2 घटेगा 6 1, 16,300। कहा गया कि 2 व्यक्ति हैं, ए जो 1/8 हिस्सा 8 दिन में करता है यानी पूरा कार्य 64 दिन में करेगा, बी 2/5 हिस्सा 16 दिन में यानी पूरा कार्य 40 दिन में करेगा। कहा गया ए और बी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे, आप कहेंगे 40 गुणे 64, यानी कि 40 गुणे 64 बटे 40 धन 64, यानी कि 104। 8 से काट दो, 8 8 64, 8 से काटोगे 13 आ जाएगा, 40 8 320 बटे 13 आपका आंसर हो जाएगा।
देखो ये प्रश्न सुंदर सा है। कहा गया ए कोई वैल्यू मतलब ए कोई संख्या है जो 1200 माइनस एक्स के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पे एक्स रियल नंबर है, ए 0 से बड़ा है यानी कि एक्स की वैल्यू 1200 से छोटी होगी, यानी ए निगेटिव नहीं है, ए 3, 5, 7, 11 से डिविजिबल है। तो आपसे कहा गया कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज एक्स की कितनी हो सकती है। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान देना, अगर कोई संख्या 3, 5, 7, 11 से डिविजिबल है यानी वो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 के उसकी होगी, टेबल की होगी, यानी इनके गुणनफल इनके एलसीएम के बराबर होगी या उसके टेबल की होगी। तो 3 × 5 = 15, 7 × 105 यानी कि ये 1155 हो गई संख्या मिनिमम। ठीक है, 1155 हो गई। एक बार देख लो फिर से, ये हो गई 5 या 15, 7 × 105, 11 × 5 = 55, 1155। ठीक है, यानी ए की वैल्यू 1155 या इसके टेबल की होगी। यानी अगर हम ए की वैल्यू 1155 मानते हैं तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए की वैल्यू अगर हम 1155 मानते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 माइनस 1155 यानी कि 45। और अगर हम इसके टेबल का मानते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बराबर हमने बताया कि जो संख्या होगी वो या तो 1155 होगी या तो 1155 के टेबल का, यानी 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 11 और ये 2310, यानी या ए या तो 2310 होगी। 2310 अगर हम रखेंगे तो यहाँ से हमारा ए बराबर आ जाएगा, मतलब ए तो आया है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1200 माइनस 2310 यानी -1110। ठीक है, अब आपसे कहा गया था एक्स की पॉसिबल मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज की जो संख्या है उसका योग बताना है। आपको पता है कि जब पहली बार ए बार मतलब हमने इसका फैक्टर 1 लिया तो वैल्यू पॉजिटिव में आई, अगर हम यहाँ पे इसका मतलब फैक्टर 2 ले लेंगे यानी इसका दूसरी टेबल में जाएंगे तो निगेटिव आने लगती है, फिर तीसरे जाएंगे तो और निगेटिव आने लगेगी, यानी लार्जेस्ट दोनों वैल्यूज एक्स की यही हो जाएंगी और इनका योग पूछा गया है। तो 45 में से 1110 घटेगा तो -1065 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न एसएससी में अभी तक नहीं पूछा गया, तो अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि भैया अगर 3, 5, 7, 11 से कट रही है तो 3, 5, 7, 11 के टेबल की होगी, यानी 1155 एक्स के फॉर्म की मतलब 1155 एम के फॉर्म की होगी। एम बराबर 1 रखोगे तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, एम बराबर 2 रखोगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है जैसे जैसे एम की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे एक्स की वैल्यू घटती जाएगी। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई तो एम बराबर 1, एम बराबर 2 पे 2 में लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी एक्स की, वहाँ उन्हीं का योग पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न सीजीएल में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। कहा गया कि एक बाथ टब है जिसको एक कोल्ड पाइप द्वारा 15 मिनट में, हॉट पाइप द्वारा 10 मिनट में भरा जा सकता है। मैं लिख ले रहा हूँ, कोल्ड पाइप द्वारा सर 15 मिनट में और हॉट पाइप द्वारा 10 मिनट में। कहा गया कि वो क्या काम करता है, वो ओपन करता है 7 बजे और चला जाता है बाथरूम से, और तब आता है जब ये दोनों वो एक्सपेक्ट करता है कि ये भर देंगे। अगर एक 15 मिनट में दूसरा 10 मिनट में भरेगा तो दोनों कितने मिनट में भर देंगे, 15 × 10 / 15 10 यानी 6 मिनट में भर सकते थे दोनों। ठीक है, लेकिन जब वो आता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि पूरी टंकी नहीं भरी है क्योंकि कुछ लीकेज हो रहा था। वो लीक को ठीक करता है, उसके 4 मिनट बाद टंकी भर जाती है। यानी कि 6 मिनट तक इन सब ने कार्य किया, यानी 6 मिनट ये कार्य कर चुका था, उसके बाद 4 मिनट करता है, यानी 10 मिनट ये कार्य करेगा। 6 मिनट ये करता है, उसके 4 मिनट और बाद तक करता है। पहले 6 मिनट जब वो लीक कार्य कर रहा था तब भी 6 मिनट, और उसके लीक के बंद करने के बाद 4 मिनट तक कार्य करते रहे, यानी 10 मिनट इसने भी कार्य किया। और लीक जो था उसने केवल 6 मिनट कार्य किया क्योंकि 6 मिनट बाद उसे बंद कर दिया। अब आप देखिए, अगर हम बात करें सर कि ए 15 मिनट में पूरा भर सकता है, 10 मिनट में 2/3 हिस्सा भरा होगा। बी 10 मिनट में पूरा भर सकता है तो 10 मिनट में उसने पूरा भर दिया होगा। यानी टंकी हमारी भरी गई इतनी, लेकिन जब वो देखता है तो उसका केवल एक हिस्सा भरा है, यानी इतना पानी लीक हो गया। यानी 2/3 हिस्सा टंकी का लीक हो जाता है, किसके द्वारा, सी द्वारा। सी 2/3 हिस्से को लीक करवाने में 6 मिनट लेता है, यानी 1/3 को 3 मिनट, यानी पूरी टंकी लीक करवानी हो तो सी 9 मिनट में लीक कर देगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे 7 बजे की ये बात थी, 7:06 पे उसने टैप को मतलब जो खराब वाला वेस्ट वाला था उसको बंद किया था और उसके 4 मिनट बाद भर गई थी, यानी 7:10 पे टंकी उसकी भर गई थी। वो 10 मिनट तक टंकी को यूज करता है, यानी कि 10 मिनट और मान लो वो 7:20 हो गए। अब कहा गया कि अगर 7:20 पे वो क्या काम करता है कि भरी टंकी को यूज करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये समझिएगा कि 10 मिनट तक उसने यूज किया बाथ टब को, या आप ऐसे कर सकते हैं कि उसने 10 मिनट तक वैसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। मान लो गर्म पानी ज़्यादा गिर रहा था तो आपसे कहा गया टंकी कितनी देर में खाली हो जाए। पूरी टंकी 7:20 पे भर के तैयार है, 9 मिनट में और लगेंगे इसको खाली करने में, यानी 7:20 जो पूरी टंकी भरी हुई थी 9 मिनट बाद उसको केवल वेस्ट काम कर रहा होगा तो वो ख़त्म कर देगा, यानी 7:29 पे टंकी हमारी फिर से खाली हो जाएगी। अब ये जो 10 मिनट दिया गया आफ्टर यूजिंग द टब फॉर 10 मिनट्स,
इसके बारे में कुछ डिटेल दिया नहीं गया है। तो आपको ये मान लेना है कि यूजिंग ऐसा करा है कि वो जितना पानी नहाता है उतना पानी उसमें गिरता रहता है, ये मान लीजिएगा बस। तो 10 मिनट तक वो टंकी यूज करता है, उसके बाद में वो बंद कर देता है। उसके बाद में जब टंकी पूरी भरी होती है, जब मतलब वो उठता है, नहा के उठता है, तो टंकी पूरी भरी होती है, यानी 7:20 पे टंकी पूरी भरी होती है। और जो लीक वाला था, लीक को खोल देता है, 9 मिनट लगेगा लीक को खाली करने में, यानी 7:29 पे लीक हमारा पूरी टंकी को खाली कर देगा। दैट्स ऑल। अच्छा प्रश्न था ना। अगले प्रश्न देखो, ये प्रश्न देखो, कहा गया एक्सप्रेशन एक दिया गया x-√2 इंटू x-√4 गोज थ्रू इट्स मिनिमा, यानी कि ये इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। अगर x बराबर a रखें तो आपसे कहा गया 2a-√2 की वैल्यू बताओ। देखो, अगर कोई चीज़ मिनिमम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करोगे तो x² - √4 + √2 इंटू x प्लस √8 यानी कि 2√2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2x - √4 + √2, ये हो जाएगा। और ये बराबर 0 कर दो। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी यानी √4 + √2/2, यही हो जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू आपको दे दी गई, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 2a = हो गया। देखो 2a बराबर √4 + √2, यानी 2a - √2 हो जाएगा √4, यानी 2a - √2 कितना हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपका 2 आ गया। कहा गया 5 घंटियाँ हैं, वो 2 सेकंड 4 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड और 15 सेकंड पे बजती हैं। 45 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखो 2 4 9 12 15 का एलसीएम ले लो, तो 2 4 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, 12 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया, 36 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 36 और 15 का एलसीएम हो गया 180, यानी कि 180 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगे। 180 सेकंड बोले तो 3 मिनट बाद। आपको पता है एक बार शुरुआत में और 45 मिनट के स्पैन में 45/3 यानी कि 15 बार और बचेंगे, यानी टोटल 16 बार बचेंगे। देखो कहा गया कि अगर x 0 से बड़ा है और x⁻1 प्लस x⁻−1 यानी कि x + 1/x लेस और इक्वल टू 2 है। लेस और इक्वल टू 2 कहने का मतलब ये हो गया कि भैया ये 2 ही ले लो, लेस और इक्वल टू तो आप 2 ले लो। ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई। अब x बराबर 1 हो गया तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, ये हो गया 2। अब अगर x + 1/x बराबर 2 है तो आप चाहे जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे उसकी सबकी वैल्यू 1 होती जाएगी, मतलब 2 होती जाएगी। यानी ये भी 2 हो गया, 2 के पावर 1 हो गया, ये 2 के पावर 2 हो गया, ये 2 के पावर 3 हो गया, ये ऐसे डॉट 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 2 के पावर 11 हो गया। बस आपको इसी का योग निकाल देना है। अगर आप देखें तो ये पहला टर्म 2 है इंटू सार मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी 2 पावर n-1 यानी 11 टर्म है, तो 11 - 1 यानी कि 10 -1 अपॉन 2 - 1 यानी कि 1, क्योंकि आपको पता होगा कि गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक मीन का होता है a × r⁻n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये यहाँ पे 11 ही होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2 × 2 पावर 11, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 256 512 1024 और 2048, 2048 ये हो जाएगा। और -1 यानी कि ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2047, 2047 का 2 गुना 4094 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बस मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है यानी ज्योमेट्रिक मीन है AR डॉट 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 AR⁻n, तो इसका nth टर्म होता है AR⁻n-1। अगर बात करें n टर्म्स का डिफरेंस मतलब योग की बात करें तो ये होता है a × r⁻n-1 अपॉन r-1। ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिएगा आपसे कहा गया कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स हैं वो कौन सा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। तो अगर आपको दिया गया 4 से 8 के बीच 2, तो यानी कि 4 से 8 के बीच 2 यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कोई पॉइंट ही नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में 0 से 4 के बीच में एक पे काट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए, देखो आप जो डाटा देखेंगे 4 से 8 के बीच में 2, 8 से 12 के बीच में 4, 12 से 16 के बीच में 5, ठीक है, 12 से 16 के बीच में 5, 16 से 20 के बीच में 3 और 20 से 24 के बीच में 2, तो ये सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ग्राफ एक बार फिर से, ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे कहा गया कि जो ये ग्राफ है वो टेम्परेचर वेरिएंस दिखाता है। जनवरी में एवरेज टेम्परेचर कितना था, मार्च और अप्रैल में। तो कहा गया कि सबसे ज़्यादा स्पाइक किस मंथ में दिखी है प्रीवियस मंथ की तुलना में। तो अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे केवल 2 बढ़ रहा है, 24 पे 2 यानी 1/12 हिस्सा।
यहाँ पे 26 पे 31 बढ़ रहा है, यानी 5 बढ़ रहा है। 5/26 करेंगे लगभग 1/5, तो ये तो होगा नहीं, 1/5 सबसे बड़ा। 31 से 37 यानी कि 6 बढ़ा 31 पे, यानी ये भी लगभग 1/5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे 5/26 था, यानी 1/5.2 आ रहा था। और अगर हम यहाँ पे 6/31 करते हैं तो 1/5.2 ना होकर 5.16 आ रहा है। यानी सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ पे वेरिएंस आ रहा है, यहाँ पे, क्योंकि इसका हर छोटा तो ये भिन्न बड़ी होगी। यानी सबसे ज़्यादा अप्रैल मंथ में प्रीवियस ईयर की तुलना, मतलब प्रीवियस मंथ की तुलना में सबसे ज़्यादा स्पाइक आ रहा है। तो अगर अप्रॉक्सीमेशन से करते तो आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो 2 बढ़ रहा है 24 पे, यानी 24 पे 2 बढ़ रहा है, यानी कि 2/24 यानी 1/12 हो गया। ऐसे यहाँ पे 5 बढ़ रहा है 26 पे, यानी 1/5.2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बढ़ रहा है 31 पे, यानी 1/5.16 हो जाएगा, ठीक है। 6 से काटेंगे 6×5 = 5.16। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो। सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, तो यही, यानी अप्रैल में सबसे ज़्यादा हाई। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए गए, CGL CPO टॉपिक वाइज करवाने बाकी हैं, बाकी शिफ्ट वाइज मैंने करवा दिए हैं। जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं CPO के, CGL के, CGL मेंस के, जो तीनों पेपर हुए थे जो हार्ड कहा गया, सारी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट आप जितनी हो पाए शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। बाय बाय, टेक केयर। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उधर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है आप उधर भी हमें